जय हिंद दोस्तों, आप सभी को SCC क्लासेस में स्वागत है ना। तो रीजनिंग का हम लोग जैसे टॉपिक देख रहे थे, उस रीजनिंग के टॉपिक में आज क्या देख रहे हैं, न्यू टॉपिक है। रीजनिंग का न्यू टॉपिक देख रहे हैं जो आपको त्रिभुज पर आधारित हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। जो टॉपिक को आप देखते हैं तो न्यू टॉपिक आपको क्या है, ज्यामिति आकृति की गिनती। जो त्रिभुज जो आप देख रहे हैं बोर्डों पर ये लिखा हुआ है ना, तो ये है त्रिभुज को कैसे काउंटिंग करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है कि एग्जाम में काउंटिंग करते हैं, जो हमारा लिए क्या है कि प्रश्न को समय भी नहीं रहता और काउंटिंग करते करते क्या हो कि हमसे कन्फ्यूज कर जाते हैं गिनने में, है ना। तो ये इस तरह के अगर प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो क्या है कि 2 से 3 सेकेंड बहुत हो गया। 2 से 3 सेकेंड में हम आज देखेंगे यह प्रश्न को कैसे बनाते हैं दोस्तों, है ना। तो आप यह SCC क्लासेस को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने दोस्तों में शेयर, और सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो हम लोग क्या है कि टॉपिक आपको नया रीजनिंग का न्यू टॉपिक, जैसे कि हम बताएं कि रीजनिंग का आपको पूरा इस चैनल पे कवर कराते चलेंगे। तो ये न्यू टॉपिक आपको है ज्यामिति आकृति की गिनती, त्रिभुज की गिनने के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आज तक हम लोग क्या है कि काउंटिंग करते हैं, उसमें भी हम क्या है कन्फ्यूजन हो जाते हैं, है ना। और एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से क्या है कि इतना नियर आंसर आता है कि हम कन्फ्यूज करके क्या होता है कि गलती कर बैठे। तो वैसे में आप एकदम 100% श्योर होकर 2 से 3 सेकेंड में आपको समय भी बचेगा और आंसर को भी सही से सही आप दे पाइएगा उत्तर को, है ना। तो देखते हैं 2 से 3 सेकंड में कैसे हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, इस तरह की है क्या है कि हम पहले बताए त्रिभुज की संख्या, इसमें कितना त्रिभुज है ना। ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसमें त्रिभुज आपको काउंटिंग करना है। अब त्रिभुज कैसे काउंटिंग करेंगे तो देखिए एकदम इजी है, जो बता दिया आपको 2 से 3 सेकेंड में प्रश्न को बना लेंगे, है ना, 2 से 3 सेकेंडों में। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर तो कितना ये देखेंगे, आधार ये हो गया। आधार के अंदर क्या है कि 1 घर 2 घर 3 घर, है ना, 1 2 और 3। तो 1 2 जोड़े तो 3 और 3, 1 2 3 और 3 जोड़े तो कितना हो गया 6। तो हमारा कितना हो गया इसमें त्रिभुज की संख्या, तो 6। ऑप्शन यह बी रहा दोस्तों, है ना। तो इस तरह के आप आधार या घर को गिनकर क्या कीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखते ही बना लीजिएगा। 1 2 3 कितने घर है, 1 दूसरा 2 तीसरा की अगर बात करते हैं 3, तो 1 और 2 3 और 3 6। टोटल को काउंटिंग करके आपको बताना, क्या करेंगे, टोटल को काउंटिंग करके यह बताएंगे। नेक्स्ट पर्सन की अगर बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड पर्सन भी इस तरह से अगर आप देखते हैं तो कितने घर यहाँ पे 1 और 2, आधार ये हो गया 1 और 2, तो 1 और 2 3। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए हो गया, है ना। इस तरह से फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो सभी को जोड़िए और आंसर हो गया 2 1 3 3 6 6 4 10 और 5 15। 15 हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है ना दोस्तों। तो इस तरह से प्रश्न को आपको देखते ही आधार को देखिएगा, जितना घर है उतने काउंटिंग कीजिएगा और सभी को ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों। अभी यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा तो 20 से 2 भागों में बटा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी 2 से 3 सेकेंड बहुत हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कैसे बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 4 कितना है यहाँ पे घर, तो 1 है ना, 2 3 4 2 1 3 3 6 6 4 10 10 ये हो गया 1 2 3 4। ये घर क्या मतलब 4 के लिए सभी को जोड़िए तो 10 हो गया। तो ऊपर में भी इस तरह से करेंगे तो ऊपर में भी उतना ही हो जाएगा, 10 ही होगा, है ना। 10 इसमें 10 इसमें भी आएगा, तो 10 10 20। जो ऑप्शन हमारा कितना हो गया दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं दोस्तों आगे। 5 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से हम लोग ये भी प्रश्न को बनाते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए यहाँ पे तो कितना घर है, एक घर को गिन लीजिए, 1 2 3 आधार ये हो गया, आधार ये हो गया, आधार ये, है ना। आधार को लेकर हमको घर को काउंटिंग करेंगे, याद रखिएगा ये बातों को, है ना। और ये बातों को नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा कि हमको क्या है कि आधार को देखकर घर को काउंटिंग करना है और उस घर को काउंटिंग करके सभी को आपस में जोड़ लेना है। जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 सभी को जोड़ दीजिए। 1 और 2 3 3 6 6 4 10 5 कितना हो गया 15। 15 इसमें भी 15 इसमें भी 15 इसमें भी, तो बना दिया 45, है ना। 45 हमारा राइट आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में उड़ा देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग
जैसे देखते हुए दम 2 सेकेंड से 3 सेकेंड काफ़ी हो गया, जो आपको टाइम भी बच जाएगा और यह संभव प्रश्न को संभव क्या है कि जो गलत होने की संभावना रहता है, तो वैसे में दोस्तों अब यह प्रश्न क्या होगा, गलत होने की संभावना नहीं रहेगा, जो आपको एक ट्रिकली वे से हम आसान तरीका से बता दिए। इससे ज़्यादा आसान आपको और यह हो ही नहीं सकता है यूट्यूब पे, है ना। अगर बात किया जाए तो और भी इससे क्या है कि ट्रिकली हम जब प्रश्न को देखेंगे आगे टॉप का, तो वो भी अभी तो साधारण थोड़ा सा प्रश्न है, तो इस तरह से और भी प्रश्न को देखेंगे तो वो भी ट्रिकली हम झटका में देखेंगे और उसको बना लेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ भी कितना घर है, एक आधार ये होगी, आधार ये होगी, आधार ये, एक और दो, है ना, एक और दो, इसमें एक घर दो घर, अगर बात करें इसमें लिख ही देते हैं एक और दो। फिर यहाँ देखते हैं आधार, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ कितना हो गया 1 2 3, फिर ऊपर में देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ के जोड़े तो 1 और 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 और 2 3 और 3 6 हो गया, है ना। यहाँ पे 1 और 2 3 है 3 6, 6 और 4 10, सभी को जोड़ दीजिए, 10 और 6 16, 16 और 3 कितना होगा 19, 16 3 19, जो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी दिख रहा है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से यह आपको राइट आंसर हुआ, तो इस तरह से ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा इस तरह से है, तो इस तरह से भी रहेगा, तो क्या है कि हम प्रश्न को घबराएंगे नहीं, है ना। बस जो ट्रिक हम बता रहे हैं आज, यह त्रिभुज के ज्यामितिक आकृति का क्या है कि जैसे भी मिलेगा 2 से 3 सेकंड में दोस्तों, है ना, आप बना लीजिएगा इजी वे में। जैसे कि अगर बात करते हैं क्या है कि एक त्रिभुज के अंदर जब भी त्रिभुज रहेगा तो हम कितना लेंगे, 4 लेंगे। त्रिभुज के अंदर जब याद रखिएगा ये मेरे बातों को, त्रिभुज के अंदर जितना भी त्रिभुज रहेगा सभी के लिए हम 4 लेंगे। तो एक कहिएगा सर एक तो त्रिभुज है, दूसरा क्या है कि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो कितना ले लेंगे हम, तो उसके लिए 4 जो बात बताए, और एक क्या हो गया आपको टोटल, है ना, टोटल एक, तो कितना हो जाएगा 5। जैसे कि 1 2 3 और 1 4, एक पूरा 5, है ना दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न में, जो इसी तरह से, तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों क्या चीज, अगर त्रिभुज के अंदर जितना भी त्रिभुज रहेगा सभी के लिए कितना अंक लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ तो देखिएगा कि सर ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज के लिए हम क्या ले लिए, 4 ले लिए, है ना। अब 4 ले लिए और एक क्या हो गया, पूरा हो गया, एक आपको ये पूरा 4 4 8 1 9। तो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो ये सी दिख रहा है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजों को देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न में अगर बात करते हैं, पता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रहेगा तो कितना लेना है हमको, 4 लेना है ना, क्योंकि वह 4 बनाता है त्रिभुज। तो एक बड़ा सा त्रिभुज है, उसके अंदर क्या है कि एक त्रिभुज है ना, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज है। तो अगर बात किया जाए एक त्रिभुज के लिए कितना, तो हम 4 लिए, फिर एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है तो उसके लिए 4 लिए, है ना। अब यहाँ पर ये एंगल को क्या क्या रखा है, जो रखा है यहाँ पे, है ना। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 4 6 हो गया, यहाँ पे 6 और एक टोटल पूरा ये, तो एक ये हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा टोटल, आपको जोड़ लीजिएगा यहाँ पे 4 4 8 हो गया, है ना। 8 4 कितना, 8 6 14 हो जाएगा, एक ये 15, जो आपको 15 राइट आंसर आपको डी होगा, है ना। 10 नंबर प्रश्न में, तो अभी इस तरह का अगर प्रश्न रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, तो ये साइड वाले को हम लोग इसको आधार मान लिए, तो ऊपर वाले को गिनेंगे, 1 2 3 4, कितना हो गया, तो 4 हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जो हो गया, जितना भी ऐसा रहेगा प्रश्न को, तो आपको आधार मानेंगे और आधार से 1 2 3 4 यह घर को बैठाते चले जाएंगे, और सबसे बड़ा अंक होगा, क्या करेंगे इसमें, सबसे बड़ा अंकों का स्क्वायर करके 2 से गुना करके और 5 घटा देंगे, आंसर प्राप्त होगा। ऐसा कितना भी बड़ा घर रहे, है ना, बना हुआ त्रिभुज, तो क्या करेंगे, 1 2 3 बड़ा सब 1 2 3 4 5 जितना भी बड़ा रहेगा वो घर को सजाते लिखते चले जाएंगे, और बड़ा अंक को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना, 2 से उसके बाद गुना करेंगे, फिर 5 घटा देंगे। ये चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसे कि अब बात किए 4 के स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया 16। अब उसके बाद क्या कहते हैं, 2 से गुना कर देने के लिए 4 के स्क्वायर किए तो कितना हो गया 16 हो गया, 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 32 हो गया, है ना। अब 32 में आप क्या कहते हैं, स्क्वायर करने के बाद 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद 5 घटा देंगे, तो 5 वैसे ही 5 घटा देंगे, तो कितना आ गया हमारा 27 आ गया। जो 27 का है 27 हमारा आंसर
ये रहा बी दोस्तों, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं तो इस तरह की प्रश्न है आपको, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये इस तरह के ही काउंटिंग करेंगे। जैसे कि अगर देखते हैं तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर बात करते हैं तो 8 हुआ। तो ये क्या करेंगे हम, जैसे कि ये पूरा को बड़ा संख्याओं को जितना है उतना लिखेंगे और 2 से गुना करेंगे, आंसर हमारा प्राप्त होगा। ये जितना पूरा संख्या, इसमें बड़ा संख्या कौन है, 8 है, तो 8 को लिखेंगे और 2 से गुना करेंगे, 16 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए, है ना दोस्तों। तो इस तरह की आपको प्रश्न, आपको क्या है कि ज्यामितीय आकृति की गिनती करने के लिए अगर प्रश्न दोस्तों आपको आता है इस तरह के, तो आप 2 से 3 सेकेंड में यह प्रश्न को आप आराम से इजी वे में बना लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से अब क्या है कि कोई भी प्रश्न आपको देखने को मतलब अब क्या है, गलत होने की संभावना नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या है कि रीजनिंग का अब SCC क्लासेस पर जल्दी ही फिर से आपको देखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। अपने दोस्तों में क्या कीजिए, SCC क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।